मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुछ देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ होता था और फिर फरमाते कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी कयामत हो जाएगी। तशरीह, अगर ये बच्चा जिंदा रहा इसका मतलब यह था कि इस बच्चा के बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले तुम सब वफात पा जाओगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया मज़कूरा मुद्दत के अरसा के बाद एक नस्ल के खातिमा और एक कर्न यानी अहद के इख्तिताम पजीर हो जाने की तरफ इशारा फरमाया और ये एक पूरी नस्ल का ख़त्म हो जाना और एक ज़माना का अपनी मुद्दत को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाना एक तरह से क़यामत ही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को सातकुम तुम्हारी क़यामत से ताबीर फरमाया। इस हदीस के सिलसिला में ज़्यादा वाज़ेह बात तो ये मालूम होती है कि पूछने वालों ने क़यामत कुबरा के बारे में पूछा और चूंकि उनका यह सवाल ऐसा था जिसका सही जवाब देना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना उसलूब में मज़कूरा जवाब इनायत फरमाया। सातकुम तुम्हारी क़यामत, इससे मुराद बाज़ हजरात के नज़दीक क़यामत सुग़रा यानी पूछने वालों का मर जाना है और बाज़ शारहीन ने इससे क़यामत वुस्ता मुराद ली है, जिसका मतलब उन जैसी उम्र रखने वाले सब लोगों का मर जाना है। और यह तय है कि यह बात अक्सर व गालिब के इकरार के एतबार से फरमा। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा को ग़िज़ायत से भरपूर मेन्यू फ्राहम किया जाए, तमाम तर रिहायशी व तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल व बॉयज रेसिडेंशियल स्कूल का दौरा लिया जायजा। दरपली मुस्तकर से रात के वक्त रेत की स्मगलिंग, ट्रैक्टर्स को क्या किया जब्त, रेत की गैर कानूनी मुंतकिली पर कार्रवाई का इंतबाह। दरपली एसआई। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियां आयद, ट्रैफिक के मसाइल को रोकने के लिए पेश किए इक़दामात, अवाम ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे। एसीपी। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने विनायक नगर में वाक़ई गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल और मोपाल मंडल के महात्मा ज्योतिबा फूले बॉयज रेसिडेंशियल स्कूल का किया मुआयना। हॉस्टल के तलबा को रोजाना मेनू के मुताबिक मजेदार ग़िज़ायत से भरपूर खाना फ्राहम करने का हुकाम को दिया मशवरा और तलबा से खाने, रिहाइश और रोजमर्रा के मामूलात के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हफ्ते के रोज निजामाबाद शहर के विनायक नगर में वाक़ई गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल और मोपाल मंडल के कंजारा में महात्मा ज्योतिबा फूले बॉयज रेसिडेंशियल स्कूल का अचानक मुआयना किया। क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल, बैतुल खला, दफ्तर, स्टाफ वो दिगर का मुआयना किया। उन्होंने स्टोर रूम में रखे गए चावल व दिगर सामान के मियार और तलबा के लिए बनाए गए दोपहर के खाने का मुआयना करने के बाद अपने इत्मीनान का इजहार किया और मशवरा दिया कि वो हर रोज़ मेनू के मुताबिक मज़ेदार ग़िज़ायत से भरपूर खाना फ्राहम करें। तदरीसी अमले की हाज़िरी और सीसी कैमरों की कारकर्दगी को चेक किया। उन्होंने तलबा को बुलाया और उन्हें फ्राहम की जाने वाले खुराक और रिहाइश की सहूलियात और उनके रोज़मर्रा के मामूलात के बारे में दरियाफ्त किया। ज्योतिबा फूले के रिहायशी स्कूल के अहाते में 9 तामीरशुदा इमारत के अहाते और हॉस्टलरी का दौरा किया। कलेक्टर ने ये देखने के बाद इत्मीनान का इजहार किया
किया कि हॉस्टल और रिहायशी स्कूलों का इंतजाम हमवार है और अर्द गिर्द साफ सुथरा है। कलेक्टर ने मुंतजमीन से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत के बारे में पूछा। मुंतजमीन ने कलेक्टर के इल्म में लाया कि तलबा की तादाद और मुनासिब अमले के मुताबिक तमाम सहूलियात जैसे क्लासरूम्स और पानी की सहूलियात दस्तियाब है। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा जिला सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफिसर निर्मला, असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर भूमैया, मोपाल एमपीडीओ रामलू दिगर भी मौजूद थे। दरपल्ली पुलिस स्टेशन में एसआई रामकृष्णा ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और कहा कि हुकूमत ने हंगामी खिदमत के लिए डायल 100 नंबर मुतारिफ किया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आप डायल 100 पर बिला ज़रूरत कॉल करेंगे और पुलिस की ड्यूटी में रुकावट डालेगी तो सजा दी जाएगी। एसआई रामकृष्णा ने दरपल्ली पुलिस स्टेशन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इमरजेंसी सर्विस के लिए डायल 100 नंबर मुतारिफ कराए, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर 100 नंबर डायल करके पुलिस का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने डायल 100 का गलत इस्तेमाल करने वाले दनमबंदर टांडा और सीताईपेट गांव के 3 अफराद को 2 रोज़ कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो मंशियात, गांजा और नशावर अशिया के आदी ना हो और जोर दिया कि वो कीमती जानों को ज़ाया ना करें। తెలియజేయనేది ఏమనగా తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అత్యవసర సేవల కోసం ఉద్దేశించిన డయల్ 100 అనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ను ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది కావాలనే ఉద్దేశపూర్వకంగా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు। దీనివల్ల సకాలంలో అత్యవసరంగా కొంతమందికి అందవలసిన సహాయం అందకుండా పోతుంది। ఈ మధ్యకాలంలో దర్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో సీతాయిపేటకు చెందిన 2 వ్యక్తులు చెప్ప్యాల బాబు మరి ఒక పర్సన్ రాజు అండ్ డీబీ తండాకు చెందిన గుగ్లోత్ అనిల్ కుమార్, ఈ 3 వ్యక్తులు పోలీసులకి విలువైన సమాచారాన్ని ఇవ్వకుండా, తగు సమాచారాన్ని అందించకుండా అతిగా మద్యం సేవించి పోలీసు యొక్క సమయాన్ని వృధా చేసినందుకు వారిపైన కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఈరోజు నిజామాబాద్ 2nd క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ గారి ముందట హాజరుపరచగా ఆయన ఎంక్వైరీ జరిపి ఒక్కొక్కరికి 2 రోజుల చొప్పున జైలు శిక్ష విధించారు। నేను మండల ప్రజలకు తెలియజేయనది ఏమనగా ఇలా दुर्विनियोग। जैनूर में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू। हाफिज मोहम्मद लई खान ने बेकसूरों की गिरफ्तारियों पर की सख्त मजम्मत और मजलूमों के साथ इंसाफ करने और खातियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुकूमत तेलंगाना से किया मुतालिबा। हालिया दिनों में जैनूर के फसादात हुए जिसमें मुसलमानों के मकानात और दुकानात जलाकर खाकस्तर कर दिए गए। यहाँ तक कि शरपसंद अनासिर ने मसाजिद और मदारिस को भी नहीं बख्शा। कुरान करीम की बेहुरमती की गई। मजीद सितम ये है कि मुस्लिम नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जिनके मकानात दुकानात जला दिए गए, उन्हीं के मासूम व बेगुनाह बच्चों को जेल भेजकर इंतजामिया क्या साबित करना चाहती है। हाफिज मोहम्मद लई खान ने मुतालिबा किया कि साहब ने मुतालिबा किया कि हुकूमत तेलंगाना मजलूमों के साथ इंसाफ करे और खातियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। पुलिस ने निजामाबाद शहर में रवा माह की 16 तारीख को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की और ट्रैफिक के मसाइल को रोकने के लिए पेश के इक़दाम किए। अवाम इन हिदायत पर अमल करे। ट्रैफिक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का बयान। पुलिस ने निजामाबाद शहर में रवा माह की 16 तारीख को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की। ट्रैफिक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस ने ट्रैफिक के मसाइल को पैदा होने से रोकने के लिए पेश के इक़दाम किए। उन्होंने वजाहत की कि इस माह की 16 तारीख को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जुलूस की वजह से ट्रैफिक पर पाबंदियां लगाई गई और कुछ रास्तों का रुख मोड़ दिया गया है। बोधन की तरफ से शहर आने वाली गाड़ियां अरसापल्ली चौरास्ता, अरसापल्ली रेलवे फाटक से न्यू कलेक्ट्रेट, खिला रोड चौरास्ता, ख्वाजा होटल, बाईपास और एनटीआर चौरास्ते के रास्ते आरटीसी बस स्टैंड जाए। इसके अलावा निजामाबाद से बोधन जाने वाली गाड़ियों को आरटीसी बस स्टैंड, रेलवे फ्लाईओवर, शिवाजी चौक, निजाम कॉलोनी, अरसापल्ली रेलवे गेट से बोधन जाने का मशवरा दिया। आवाम से गुजारिश की कि इन हिदायत पर अमल करते हुए ताउन करें।
यौम हिंदी के मौके पर क्रिसेंट हाई स्कूल बॉयज खिला रोड पर एक दीदा ज़ैप नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह जनाब सैयद मुजीब अली ने किया। इस मौके पर जनाब अब्दुल हकीम, अब्दुल खवी शाकिर, सैयद मंसूर अली प्रिंसिपल्स, आरिफ अंसारी इंचार्ज, सैयद आजम, अब्दुल अलीम हिंदी असातिज़ा के अलावा औलियाए तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। यौम हिंदी के मौके पर क्रिसेंट हाई स्कूल बॉयज़ खिला रोड में यौम हिंदी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल सैयद मुजीब अली ने शिरकत की और हिंदी की अहमियत वो अफादियत और दौरे हाजिर में इसकी ज़रूरत पर रोशनी डालने वाली मॉडल नुमाइश का रिबन काटते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया और तलबा की जानिब से तैयार किए गए मॉडल्स का मुशाहिदा किया और इसके ताल्लुक़ से तलबा से मुख्तलिफ इस्तिफ़सारात किए। तलबा ने अपने मॉडल्स की तफसीलात पेश की, जिस पर सैयद मुजीब अली ने तलबा की सलाहियतों की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि तलबा की जानिब से बेहतरीन ज़बान में अपने मॉडल्स की तर्जुमानी करना हैरत अंगेज़ वो काबिल सताइश है। उन्होंने इस स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा की ज़बरदस्त सताइश की, जिन्होंने इन तलबा पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की और खूब मेहनत की और उनको कौमी ज़बान से हम आहंग करने की मुमकिना कोशिश की, जो कि कामयाब नजर आ रही। बादशाह सैयद मुजीब अली और क्रिसेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स मोहम्मद अब्दुल हकीम, अब्दुल खवी शाकिर और सैयद मंसूर अली ने असातिज़ा और तलबा के साथ शजरकारी की और स्कूल के अहाते में पौधे लगाए। सैयद मुजीब अली ने कहा कि दौरे हाजिर आलूदगी से भरा हुआ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की हवा में कमी का संगीन मसला दरपेश हो रहा, लिहाजा ज़रूरत है कि हम अपने घरों में, तिजारती इदारों में, बिलखुसूस स्कूलों और कॉलेजों के अलावा हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की फ़िक्र करें। And here, Hindi Divas Day, our students always one exhibition, and they explain. Every student explain Hindi. I appreciate the efforts which being done by our students and our teachers, and I appreciate our Hindi teacher also. So he did a lot of efforts to conduct such type of program. Thank you. बालकोंडा मंडल के चिट्टापुर गांव के एक लड़के की गुमशुदगी का मामला एम राकेश, जो गुज़िश्ता 3 दिनों से लापता था, की नाश बालकोंडा के खिला इलाके में दस्त दिया, जिस पर पुलिस ने शुबह जाहिर किया कि राकेश का कत्ल किया गया। पुलिस तहक़ीक़ात कर रही। बालकोंडा मंडल के चिट्टापुर गांव के एक 15 साला राकेश नामी लड़की के वालिदैन ने 3 रोज़ कबल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी कि उनका लड़का लापता है। पुलिस को बालकोंडा मंडल मुस्तक़र के खिला इलाके में नाश मिली, जिस पर पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। ACP जी बसवा रेड्डी ने मौके पर पहुंचकर जाए हादसे का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें 3 रोज़ कबल चिट्टापुर गांव से राकेश नामी लड़के के लापता होने की शिकायत मिली थी। शिकायत के मुताबिक नाश बालकोंडा खिला इलाके में पाई गई। लड़की के जिस्म पर जख्मों के निशान थे। उन्होंने कहा कि नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और कहा कि उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, तहक़ीक़ात कर रहे हैं। తర్వాత జరిగింది సార్ ఇది వాళ్ళ మేకలు వాళ్ళ మామయ్య పిల్లవాడి మామయ్య మేన మామయ్య చిరసం మేపుతారు సార్ అట్లా ఊళ్ళో పరిచయము దానివల్ల ఇంటికి వచ్చి పైసలు ఇచ్చేది అన్నమాట ఇది పెద్దబాబు కూడా ఫోన్ చేసి నువ్వు రారా పైసలు ఇస్తా అంటే సిరగడ్డకు రానని చెప్పిండు మధ్యాహ్నం పూట తర్వాత నైట్ వస్తా అని చెప్పి మన గణపతి తీసుకొని వచ్చిండు వచ్చి బాబుని ఇంటికెళ్ళి తీసుకెళ్ళిపోయిండు గణపతి కాడ వచ్చి మరి నువ్వు తీసుకుపోయినావంటే నేను తీసుకుపోయినా మరి గణపతి కాడ దించేసి నేను వెళ్ళిపోయినా నాకేం సంబంధం లేదని చెప్పింది సార్ తర్వాత మనకు ఇలా నరేందర్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళిండు బండి నరేందర్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళిండు మళ్ళీ మేము అడిగితే ఏం చేసి ఫోన్ చేస్తే మేము తీసుకెళ్ళామని చెప్పి పోలీసులు కూడా అడిగారు నేను తీసుకెళ్ళానని చెప్పింది మాకు పొద్దున వలన ఇంటికి వచ్చి తీసుకెళ్ళిండు కదా సార్ ఇంటికి వచ్చి తీసుకెళ్ళిండు గణపతి కూడా దించేసి వెళ్ళినని చెప్పిండు సార్ ఏ రోజు జరిగింది మొన్న బుధవారం సాయంత్రం సార్ నైట్ 7 తర్వాత నీ పేరు శ్రీనివాస్
మొన్న 11వ తారీఖు నాడు సాయంత్రం మధ్యరాత్రి మాకు 12 గంటల ప్రాంతంలో ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. మా చిట్టాపూర్ నుంచి రాకేష్ అనే పిల్లోడు కనిపిస్తలేడు అని చెప్పి వచ్చింది. అదే రోజు బండి నరేంద్ర అనే అతను బాల్కొండ అతను ఇంటికి వచ్చి అతను ఎక్కించుకొని పోయి గణేష్ మండపం పెట్టిండు. మళ్ళీ బాగా తిరిగి రాలేదని చెప్పి మాకు కంప్లైంట్ వస్తే ఇమీడియట్గా మేము చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఒక కిడ్నాప్ కేసు పెట్టాము అమ్మ నుంచి. అదే పిటిషన్లో వెరిఫై చేస్తూ ఉంటే ఈరోజు బాడీ బాల్కొండ శివారులోని చెరువు దగ్గర ఒక పొదలలో బాడీ కనిపించడం జరిగింది. బాడీ మీద కొన్ని గాయాలు ఉన్నాయి. బాడీ డికంపోజ్ స్టేషన్లో ఉంది. ఈరోజు స్థానికులు వాళ్ళ బంధువులు బాడీని ఐడెంటిఫై చేసి మాకు నిర్వహిస్తే అది బాడీని రికవర్ చేసుకొని పోస్ట్మార్టం పంపిస్తుంది. బాడీ మీద గాయాల యొక్క दरपली मंडल मुस्तकर में रात के वक्त रेत की स्मगलिंग की इत्तला मिलने पर एसआई रामकृष्णा ने अमले के हमरा रेत के ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। अगर सरकारी इजाजतनामे के बगैर रेत की स्मगलिंग की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मशवरा दिया कि जिन अवाम को रेत की जरूरत है उन्हें इजाजतनामा हासिल करना चाहिए। एसआई रामकृष्णा का बयान। दरपली मंडल मुस्तकर में रात के वक्त रेत की स्मगलिंग की इत्तला मिलने पर सीआई रामकृष्णा ने अमले के हमरा रेत के ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर एसआई रामकृष्णा ने कहा कि अगर सरकारी इजाजतनामे के बगैर रेत की स्मगलिंग की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मशवरा दिया कि जिन अवाम को रेत की ज़रूरत है उन्हें इजाज़तनामा हासिल करना होगा और कहा कि कुछ लोग रात के वक्त गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल कर रहे हैं जिससे हुकूमत की आमदनी खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टरों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया कि वो बगैर किसी इजाज़तनामे के रेत की नकलो हमल कर रहे हैं और कान कनी के अहलकारों के सामने पॉइंट ओवर किया गया। उन्होंने मुतंबा किया कि ट्रैक्टर मालिकान तमाम परमिट हासिल करने के बाद ही रेत मुंतकिल करें, बसूरत दीगर ट्रैक्टर को भारी जुर्माने के साथ जब्त किया जा सकता है। మేము మరియు మా సిబ్బంది ఒక పక్క ప్రణాళికతో దాడి చేసి వాటిని పట్టుకోవడం జరిగింది. వాటిని పట్టుకొని వాటిని అడగగా వాళ్ళ దగ్గర ఇసుకకు తరలింపుకు సంబంధించి ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ లేవని చెప్పారు. వాటిని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్కి లెటర్స్ పంపించడం జరిగింది, యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పేసి. ఇలా చట్టవిరుద్ధంగా ఎవరైనా పర్మిషన్ లేకుండా ఇసుకను తరలించినట్లయితే వాళ్ళని పట్టుకొని చట్ట ప్రకారం కేసు. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा को ग़िज़ायत से भरपूर मेन्यू फ्राहम किया जाए, तमाम तर रिहायशी व तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल व बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल का दौरा लिया जायजा। दरपली मुस्तकर से रात के वक्त रेत की स्मगलिंग, ट्रैक्टर्स को क्या किया जब्त, रेत की गैर कानूनी मुंतकिली पर कार्रवाई का इंतबाह। दरपली एसआई। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियां आयद, ट्रैफिक के मसाइल को रोकने के लिए पेश किए इक़दामात, अवाम ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे। एसीपी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।